जीआईसी लेक्चर परीक्षा का जब से एडमिट कार्ड आया है, बार बार लोगों के मन में यही है कि हमारा सेंटर 500, 600, 700, 800 किलोमीटर दूर गया है, इसको चेंज करवा दीजिए। हम लोग एक अभियान चलाएं, ये चेंज हो जाए। और लोग बार बार पूछ रहे हैं, सर ये पेपर टलेगा या परीक्षा सेंटर चेंज होगा कि नहीं। टलने की तो बात भूल ही जाइए, परीक्षा सेंटर में भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है। कोई बदलाव नहीं। कितनी भी आप डिमांड कर लीजिए, मांग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितने भी ट्वीट कर लीजिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है और उसका पूरा इंतजाम किया जा चुका है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक उदाहरण देने जा रहा हूं। अगर ऐसा सोच के आप एग्जाम देंगे तो आप देने चले जाएंगे 1-2 हजार किलोमीटर दूर नहीं, 3 हजार किलोमीटर। कन्याकुमारी भी सेंटर हो तो आप चले जाएंगे। अगर आपने तैयारी की है, आपने सपना देखा है, आप तैयार हैं, आप जीतना चाहते हैं, तो ऐसा कर लेंगे। ये फोटो कौन नहीं जानता, गुजरात के रहने वाले अमित शाह जी इस समय दिल्ली में रहते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। असम में चुनाव होता है, रैली करने पहुंच जाते हैं। कर्नाटक में चुनाव होता है, रैली करने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, उड़ीसा में चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, रैली करने जाते हैं। आप कहेंगे कि ये हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, आप कहेंगे कि ये जहाज से चले जाते हैं, आप कहेंगे कि इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो इनके लक्ष्य भी उस हिसाब से बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जा सकते। लेकिन ये क्यों जाते हैं इतनी दूर दूर? योगी जी क्यों जाते हैं? योगी जी साउथ में क्यों जाते हैं? योगी जी पश्चिम बंगाल क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको चाहिए सीट। और सीट्स का मतलब है कि इनको जीतना है। सीट का मतलब है कि इनको इनके सपने पूरे करने हैं। और ऐसे ही आपकी सीट है, आपकी नौकरी, आपकी सफलता। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें एक सीट पक्की करने का जुनून। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, जब चुनाव की रैलियां होती हैं, सब कुछ छोड़कर 30-30 दिन तक लगातार रैली, एक एक दिन में 5-5, 7-7, 10-10 जगह जाके, हेलीकॉप्टर से उड़ के, जहाज से जाके, जैसे भी जाते हैं, एरोप्लेन से दिन भर चलते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, धूप सहते हैं, बरसात सहते हैं, सब कुछ सहते हैं। सर पे पानी गिर रहा है, धूप लग रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जुनून है क्या, कि फिर से कमल खिलाना है। मैं भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, यही हाल अन्य नेता भी करते हैं। ये लोग ज्यादा रैली करते हैं इसलिए मैंने दिखाया, इतने बड़े पदों पे हैं इसलिए मैंने दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ना जाएं पश्चिम बंगाल में रैली करने तो उनका पद कोई नहीं छीन लेगा, लेकिन रैली करने जाते हैं क्योंकि सपना है कि और ज्यादा हमको स्टेट में क्या करना है, उनको सरकार बना देनी है, हमको भाजपा का झंडा लहरा देना है। तो आप भी अपना झंडा लहरा दीजिए योगी जी की तरह। आप भी चले जाइए अमित शाह जी की तरह। और उससे भी बड़ी बात है कि आप लोग अदर स्टेट का भी फॉर्म डालते हैं। बिहार एग्जाम देने जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हरियाणा भी बहुत लोग जाते हैं। और अगर आप उन स्टेट्स का एग्जाम देने चले जाते हैं, बहुत दूर दूर सेंटर जाता है। आपने बिहार में एग्जाम दिया होगा तो बिहार के अंदर हजारों किलोमीटर दूर सेंटर भेज दिया जाता है। तो आप यहां से यूपी से वहां देने चले जाते हैं तो प्रयागराज से बनारस, बनारस से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बरेली, बरेली से अयोध्या जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 1000 किलोमीटर भी आप जाइए। मान लीजिए कि अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये वैकेंसी अदर स्टेट में आई थी, नौकरी तो आपको इसी स्टेट में मिलेगी ना। अदर स्टेट का एग्जाम का फीलिंग लाके एग्जाम दे दीजिए और नौकरी करिए इसी स्टेट में। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने तैयारी की है तो इससे अच्छा अवसर नहीं है कि आप एग्जाम को दें, एग्जाम को हर हाल में अच्छा करें और सफलता प्राप्त करें। इतने बड़े बड़े लोग अगर इतना दौड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग लक्ष्य के पीछे इतना भाग रहे हैं, तो आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी हो तो सह लीजिए, अदर स्टेट मान के दे लीजिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मुश्किलें वास्तव में इरादों को आजमाने आती हैं। मुश्किलें आज आपको आजमाती हैं। और ये मुश्किल की घड़ी अगर आई है कि हमारा सेंटर 700-900 किलोमीटर दूर गया है, तो देखना चाहती है कि आपके इरादे कितने मजबूत हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा अवसर नहीं है जब आप अपने को सिद्ध करें और आप एग्जाम देने जाएं, सफलता निश्चित मिलेगी।